नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारे खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं भोपाल में हूं और यहां कई लोग हमारे साथ हैं। ये न्यू मार्केट एरिया है और यहां पर हर तरह के लोग, उनसे तमाम सवालों पर बात होगी। लेकिन मैं अपने दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं चुनावी यात्रा पर हूं। हर दिन शहर बदल रहा है, हर दिन आबो हवा बदल रही है और उसका असर हमारे गले और आवाज़ पर साफ देखा जा सकता है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस शहर का मिजाज कैसा है, इसका सियासी मौसम कैसे बदल रहा है, इस पर हम बातचीत शुरू करेंगे। समस्याओं की बात करेंगे, राजनीतिक दलों का अपना क्या स्टैंड है, क्या उनकी तैयारी है, उस पर बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी अजय भटनागर जी हमारे साथ हैं। शुरुआत हम उनसे करेंगे क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव है शहर की सियासत को, यहाँ के सियासतदानों को कवर करने का। अजय जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि किस दिशा में यहाँ चुनाव प्रचार जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट दिया है उनकी तैयारी कैसी है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, भोपाल में वैसे जो जिला है पूरा, उसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। शहर की बात करें तो 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 बीजेपी के पास हैं, 3 कांग्रेस के पास हैं। एक बार फिर दोबारा से चुनाव मैदान में है, एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। जिसमें पूर्व मंत्री, मतलब इस समय जो वर्तमान में मंत्री हैं विश्वास सारंग, एक बार फिर नरेला क्षेत्र से खड़े हुए हैं। उनके सामने मनोज शुक्ला खड़े हुए हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक जो रहे हैं पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अभी विधायक हैं, वर्तमान में पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भोपाल पश्चिम से खड़े हुए हैं। भोपाल मध्य की बात करें तो ध्रुव नारायण सिंह बीजेपी से खड़े हुए हैं। आरिफ मसूद जो कि वर्तमान में विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो एक बार फिर मैदान में मध्य से। और मध्य सीट एक ऐसी सीट है जिसपे कि अक्सर होता है। और एक भोपाल उत्तर सीट कहें जो कि लंबे समय से कांग्रेस के पास है। आरिफ अकील वहां से विधायक चुनते रहे कांग्रेस के। अब चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उनके बेटे को टिकट दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं परिवार में ही उनको टिकट दिया गया है। और अब उनके सामने आलोक शर्मा जो कि मेयर रह चुके हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं यहाँ के, और पुराने भोपाल के ही हैं, और पुराने भोपाल में ये पूरी सीट आती है, तो वो उनके सामने फाइट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम हुजूर की बात करें तो वहाँ रामेश्वर शर्मा जो कि कट्टर हिंदूवादी नेता माने जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, दूसरी बार चुनाव मैदान में अभी विधायक हैं, दूसरी बार चुनाव मैदान में है भाजपा की तरफ से। वहीं नरेश ज्ञानचंदानी जो कि कांग्रेस से टिकट दिया है, वो हार चुके हैं एक बार रामेश्वर शर्मा से, मगर एक बार फिर मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बार बड़ा कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। मगर एक तीसरा फैक्टर, आम आदमी पार्टी भी बीच में एंट्री की है और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में आम आदमी का पार्टी का भी अपना महत्व है। अब देखना, ये इस समय जनता मुद्दों से साइलेंट है। अगर देखें तो जनता खामोश है, कोई मुद्दा हावी नहीं है। मगर आम आदमी पार्टी की कितनी धमक सुनाई देती है ये चुनावों के बाद मालूम पड़ेगा। मगर इतना जरूर है कि तैयारी सभी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी ने अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है। और जो अभी सामने जो तस्वीर निकल के आ रही है वो इस समय भोपाल क्या पूरे मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए आपका। हमारे साथ कई लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों से भी हैं, आम आदमी भी हैं, यानी पब्लिक भी हम साथ जुड़ी है। आदमी जो लाइन में लगता है, कतार में लगता है, उम्मीद भी करता है सरकार उसके हक में बेहतर काम करे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? क्या मैं अखिलेश दुबे अधिवक्ता हूँ, व्यावसायिक रूप से अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हूँ। अच्छा, सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? आपने पिछले कई साल में शिवराज सिंह की सरकार का काम काज देखा है। क्या आप सरकार फिर से आनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि मैं गोविंदपुरा विधानसभा का निवासी हूँ। उस विधानसभा में पिछले 50 सालों से एक परिवार का राज है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक युवा सज्जन सिंह परमार को टिकट दी, जिसका परिचय एक छात्र नेता के रूप में था। उसने एक युवा व्यक्ति पर भरोसा किया, है ना, जो कि बदलाव ला सकता है। आज उसके साथ युवा है। भाजपा की गोविंदपुरा सरकार 50 साल से एक परिवार जिस पे राज कर रहा है, आज तक उसकी हालत में ना एक सरकारी कॉलेज है, ना एक सरकारी अस्पताल है बड़ा, है ना, क्योंकि वही विधायक जहाँ ने उस विधानसभा ने मुख्यमंत्री दिया। लेकिन क्या आज उस गोविंदपुरा विधानसभा में एक बड़ा शासकीय अस्पताल है? केजरीवाल जी की तर्ज पर सज्जन परमार जो कह रहे हैं, जो उनने दिल्ली में छोटी छोटी क्लिनिकें खोली, और आज की जनता, भोपाल का निवासी क्या चाहता है? सिर्फ एक अच्छी शिक्षा चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य चाहता है। उसके लिए आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल में काम किया है, उसके लिए आम आदमी पार्टी भोपाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, ठीक है, आपने बात रखी अपनी। आप समाज सेवी हैं,
समाज के हर तबके से जुड़े हैं और यहाँ की सियासत को भी आपने करीब से देखा है। आपका अनुभव क्या है कि सरकार जो बेहतर कर सकती थी, बीजेपी सरकार, वो काम किया या कांग्रेस सरकार बेहतर कर सकती है? कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, उसने विकास के नाम पे लोगों को कुछ नहीं दिया हैगा। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, स्वास्थ्य के नाम पे कोई काम नहीं चल रहा हैगा, बच्चे परेशान हैं, उनको कोई नौकरी का वो नहीं रहता हैगा। सरकारें आती रहती हैं मगर आश्वासन देती हैं और वो बच्चे बेरोजगार ही हैंगे। आयुष्मान कार्ड बनाए दिए हैं, जिस चीज आयुष्मान का यूज होता है उस बीमारी के लिए वो आयुष्मान लगता नहीं हैगा। आयुष्मान भी एक फिलहाप हो गया हैगा, एजुकेशन भी फिलहाप हो गया है। विकास के नाम पे जो भी काम चल रहे हैं बीजेपी सरकार द्वारा या कांग्रेस ने पिछले जो करे हैं, उसमें जनता का कोई भला नहीं हुआ है। जनता को सिर्फ 5 किलो अनाज दे दिया जाता है, गरीब तबका उससे खुश रहेगा, मगर आने वाले समय में मैं नहीं समझता कि ये कैसा होगा और पार्टियां कब तक गरीब जनता के साथ उनके साथ कुटारघात करती रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में जो भी कांग्रेस पार्टी आए या बीजेपी सरकार आए, बेरोजगारों को रोजगार दे, स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो। शिक्षा के लिए जिस तरीके से कॉलेजेस हो रहे हैं, फीसें बढ़ी हुई हैं, गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, ना उनको किसी तरीके से वो मिल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, वो गरीब जनता के लिए कुछ करे, हेल्थ सब करना चाहिए हम लोगों को। देखिए, दोनों सरकारों पर उन्होंने सवाल खड़े किए, बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार। भाई साहब का ये कहना है कि दोनों सरकारें आई, लोगों ने काम उनका देखा, लेकिन जनता की भलाई के लिए वो कहीं ना कहीं चूक गई। देखिए, आज बात दोनों सरकार के ऊपर हम अपनी सरकार की करेंगे, हम अपनी पार्टी के करेंगे। आम आदमी पार्टी ये दावा उठा रही है डेवलपमेंट, आज इन्हीं के खुद के नेता ही हैं, इनके खुद के बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व में जो नेता बैठे हुए अलग अलग घोटालों में पाए जा रहे हैं। जो पार्टी अभी देखिए, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगा बारी बारी से। अभी अपन माता जी, अभी अपन चलिए आप काम गिना दीजिए। कर रहे हैं। आप देखिए मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके बात होगी। हमने कहा है कि आपकी बात को रखते हुए कि आप काम गिनाइए। अपन एक के बाद एक बात करें, वो ठीक रहेगा। देखिए आर्य प्रत्यारोप इधर से शुरू हो रहे हैं। आप काम गिनाइए अपनी कर रहे हैं तो तब ज्यादा में हमारे मुख्यमंत्री स्कूल का जो जिससे बच्चों को शिक्षा का इतना बढ़िया अवसर मिला है, जिसके अंदर स्काई का एक योजना चली गई है, जिसके अंदर बच्चों के अंदर पढ़ाई करते करते 8,000 रुपए तक उनको जो है, जिससे शिक्षा भी प्राप्त हो रही है। इस आज आप देखो 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिए। आज अब जिस मार्केट में खड़े हैं, उस मार्केट के चलने के लिए रोड नहीं थे। मार्केट के अंदर अगर आप कैमरा घुमाकर आप आपके माध्यम से अगर आप दिखाना चाहेंगे तो आप नीचे, अगर कैमरा यहाँ पर रोड नहीं, टाइल्स मिलेगी, आप ऊपर आसमान तो आप यहाँ पर सीसीटीवी, मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, हर एक धार्मिक संस्थानों का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। ये संस्कारों की बात आ गई, ये धार्मिक डेवलपमेंट की बात मैंने आपको हाई राइज के बारे में बताया, आपको मैंने रोड के बारे में बताया, किसान के बारे में बताया। 45 करोड़ से ज़्यादा अपने जो वीट का उत्पादन वो है अपना जो उत्पादन है वो अपना मध्य प्रदेश का बड़ा है। मध्य प्रदेश शीर्ष पर है इस चीज़ के उत्पादन में। उसके बाद अगर आप बात करना चाहेंगे हेल्थ के विषय में, जैसे भाई साहब हमारे बोल रहे थे, तो भोपाल शहर के अंदर भाई साहब मैं वही बात कर रहा हूँ, एक बार अपन कर लें, फिर आप खुद बोलिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सुनूंगा आपकी बात। जी आप बात पूरी ठीक है। बात पूरी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर पूरे देश में, ना केवल मध्य प्रदेश में, पर पूरे देश में आज एम्स की लाइन लगा दी है। भोपाल के अंदर भी अगर एम्स आया है तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। बड़े बड़े आज अगर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, चाहे वो अपोलो हो चाहे बंसल हो, उसके अलावा भी हेल्थ से रिलेटेड भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम करा है। जो ये कहना चाह रहे हैं इनका मोहल्ला क्लिनिक है, वो आप पूरा दिल्ली देख रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की जो रफ्तार चल रही है, जो काम चल रहा है, पूरा देख रहा है। वहाँ पर अंदर पशु और क्या बोलते हैं अंदर बैठे हुए हैं। अब देखिए, मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा, इनका जवाब ले लूं, मैं आपका दोबारा आऊंगा। देखिए, इतना लंबा चौड़ा विकास कार्य उन्होंने गिनाए हैं, आपको नहीं दिखाई देते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी है ना, भारतीय झूठ पार्टी है। अगर देखा जाए डेवलपमेंट की बात जहां तक ये कर रहे हैं, तो आप कॉलोनियों की सड़कें अगर देखेंगे, आज बनती है कल उखड़ जाती है। जहां इन्होंने सड़क निर्माण की बात करी, आप गांव चले जाइए, चाहे आप कॉलोनियां चले जाइए। भोपाल जिले की बात कर रही हूं मैं, पूरे मध्य प्रदेश का तो हाल बेहाल है ही।
किसानों की जहां तक बात कर रहे हैं तो किसानों पर इन्होंने गोलियां बरसाई हैं, ये कहीं छुपा नहीं है। अगर गरीब जनता की बात कर रहे हैं तो छूत पे इन्होंने पेशाब की है, वो भी कहीं नहीं छुपा है। और जहां तक इनके नेताओं की बात की तो इनके खुद के कार्यकर्ता महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, बलात्कार कर रहे हैं, छेड़छाड़ की मामलाएं चल रही हैं। कल भी हमारे जो एक महिला थी गोविंदपुरा में, उसको जो है जबरदस्ती बीड़ी लगाई गई, जबरदस्ती उसको छेड़ा गया। ये हम लोग के साथियों ने देखा जनसभा के दौरान कि उस महिला के साथ, जब ये आम महिला के साथ ऐसा कर रहे हैं व्यवहार, तो कैसे होगा। अच्छा, उसको डराया या समझाया तो वो धमक के कह रहा है मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, मेरा क्या कौन बिगाड़ लेगा। तो ये है मानसिकता। जहां तक स्कूल की बात करिए, आप सरकारी स्कूल आप प्रदेश में बाहर मत जाइए, आप भोपाल जिले के अगर सरकारी स्कूलों की वस्तुस्थिति देखेंगे तो बहुत ही दयनीय कंडीशन में है वहां के स्कूल। छतें टपक रही हैं, एक ही क्लास में 2-2, 3-3 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं, कभी हेल्थ के लिए तो कभी चुनाव के लिए तो कभी उसके लिए। तो पढ़ाने के लिए शिक्षक का काम होता है, ना कि ये सब अन्यथा ड्यूटियों के लिए। अगर हम शिक्षा की बात करें तो आप गांधी मेडिकल कॉलेज चले जाइए तो वहां पे भी ड्रिप लेने के लिए, जांचें करवाने के लिए पेशेंट को बाहर जाना। बंसल और आपके जेके ये सारे बड़े हैं, माना अपोलो हैं। तो आम गरीब जनता विभाग में जाएगी। सरकार आयुष्मान कार्ड का ये हाल है कि आयुष्मान कार्ड में कुछ संबंधित बीमारियां हैं, उनका तो मगर मैंने देखा है अपनी आंखों से कि कैंसर जैसी बीमारी भी आयुष्मान कार्ड में, कई कैंसर की बीमारियां भी इसमें नहीं होती हैं। देखिए, आपने अपनी बात रखी कि मध्य प्रदेश की कुल संख्या कितनी, मध्य प्रदेश की कुल पॉपुलेशन कितनी, पहले दीदी बताएं। मध्य प्रदेश की कुल पॉपुलेशन कितनी दीदी आप बताइए, आपको अंदाजन कितना पता है? आप आम आदमी आपकी पार्टी ने जो काम किया आप उस पर क्वेश्चन करो ना। आप पॉपुलेशन पे क्यों कर रहे हो क्वेश्चन? आप पॉपुलेशन पे क्वेश्चन नहीं करोगे। आप अपने काम बताओ ना। देखिए, ये पॉपुलेशन से, एक सेकंड, ये पॉपुलेशन से क्या साबित करना चाहते हैं कि ये नहीं पहुंच पाए हैं? ये चीज गलती मान रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश की पूरी जनता के हिसाब से, उस जनसंख्या के हिसाब से नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये वो अपना वो मान रहे हैं, है ना? एक नहीं, आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे हो। मैं पूरी फाइल दिला दी। देखिए, आपकी पार्टी तरफ से मैडम ने पक्ष रखा, मैं एक बार जवाब तो ले लूं, आपकी बात का जवाब दे दो उनका। वो कह रही हैं महिला सुरक्षा का मामला उठाया उन्होंने, लाडली बहनों के लिए आप पैसा, जिस राज्य के अंदर लाडली बहनों मंत्री ने महिला आदमी पार्टी है जो कांग्रेस पकड़ के अस्तित्व में आई है। एक करके उतरेंगे तो डिबेट करना बहुत अच्छे से आता। अगर ये डेटा पे उतरे तो मैं डेटा दूंगा। आपको पूरा टाइम मिलेगा। एक डिबेट करना है या डेटा पे बात करनी है? अगर डेटा पे बात करनी है तो मैं डेटा पे बात करूंगा, इनको डिबेट करनी है मैं डिबेट पे बात करूंगा। पार्टी वाले जो मेरे पास पार्टी से क्यों झगड़ रहे हैं? मेरे पास दोनों तरीके हैं। अगर इनको डेटा पे बात करना मैं डेटा पे बात करूंगा, अगर इनको डिबेट करना है डिबेट करूंगा। आप अपनी बात रखिए। मैं डेटा की बात करता हूं। आज जिस दिन, अगर आप यहाँ पे बेरोजगारी की बात करें, जिस भोपाल में आप खड़े, यहाँ पे कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है आपको अच्छे से पता होगा। बात आती है जब एक अच्छी सरकार कह रही है कि चाहता हूं आप इनसे पूछिए आज देश के अंदर कितने यूनिकॉर्न कंपनीज है और यूनिकॉर्न कंपनीज का मतलब क्या होता है और यूनिकॉर्न कंपनीज कैसे बनती। आज देश के अंदर 100 से ज्यादा ऐसी कंपनी है जो 8,000 करोड़ से ज्यादा बड़ी कंपनी है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। और एक यूनिकॉर्न कंपनी में पूछे कितने एम्प्लॉय होते हैं। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, जो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। इसमें रीति भी है, नीति भी। हम सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी रूप से उठ रहे हैं। ये वही पार्टी है जिनके मुख्यमंत्री शराब पी के फ्लाइट में पाए जाते हैं। जो कांग्रेस का अस्तित्व उठाने वाली आम आदमी, कांग्रेस का अस्तित्व उठाने वाली आम आदमी पार्टी है, सुन के गोद में जाके बैठी और ये आप बात करते हैं। दोबारा फिर पूरे पंजाब को ड्रग्स में डुबा दिया इन्होंने और ये बात कर क्या रहे हैं। इनको ये वो पार्टी है देश की जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। जो बात कह रहे हैं ना, इनके रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। और
रहमान आयुष्मान वाला मामला, आयुष्मान का इतना बड़ा घोटाला, फाइलें जला दी गई सतपुड़ा में। आज ये आम आदमी पार्टी नहीं, आमदनी आदमी पार्टी हो चुकी है। भैया ये सामने खड़े हैं झाड़ू पार्टी वाले। आज से 10-12 साल पहले अन्ना नाम के एक व्यक्ति को मूर्ख बना के इन्होंने पार्टी खड़ी करी, फिर अन्ना नाम के एक अच्छे व्यक्ति को सामने रख के पार्टी खड़ी करी, फिर अन्ना को किनारे कर दिया। अरे चुप रहे हैं आप, बात सुनो। ये देखिए इन्होंने अन्ना को छोड़ दिया और इन्होंने सरकार बनाई। एक एक करके सब जेल जा रहे हैं, सारे के सारे जेल जा रहे हैं अपनी असली जगह। अरे जब अपनी बारी आए जब बोलिएगा आप। ये बदतमीजी देखिए आप, जब इनकी बारी नहीं है तब भी बकवास कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं अन्ना की, मैं बात कर मैं रही आऊंगा आपके पास। बकवास कर रहे हैं। देखिए दूसरा कर रहा है जो मफलर माइक आ रहा हूँ आपके पास, मध्य प्रदेश में थोड़ा तो ना, सब्र उमा रखिए। भारती। अरे थोड़ा सब्र भारती रखिए। के बारे में अरे बीच में सुनिए। ये हमारे बीच में का किसान क्या हो रहा है? बीच में क्यों बोल रहे उमा हैं? भारती हिमालय जाने की बात कर रही बदतमीज है। लोग झाड़ू लगाते रह जाओ। देखिए कोई बात नहीं। देखिए मेरी सुन लीजिए, मेरी तो सुन लीजिए। सफाई तो करेंगे। हमारे बीच में छतरपुर के किसान है, आइए, आप आप इनकी आइए। सुनिए पहले। भैया मैं एक साधारण किसान हूँ छतरपुर जिले का। मैं बता रहा हूँ, डिबेट में नहीं बना रहा, हम लोगों ने बातें दिल्ली करके का बात भी करेंगे। सर्वे मतलब जाके देखा है। मैं अभी एम्स में हूँ भोपाल में। आज जो व्यवस्थाएं जो हमें मिल रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो हमारी केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश शासन की मेहरबानी है। बहुत बढ़िया। आज हमारे भाई का ऑपरेशन हुआ है, 1 रुपए नहीं लगा है, 1 रुपए नहीं लगा। आप दिल्ली में चले जाओ, खड़े खड़े लुट जाओगे। पंजाब में चले जाओ, जेब कट जाएगी। ये आम आदमी आप नहीं सुनेंगे। आप बताइए कि ये तमाम बातें कर रहे हैं, लाडली योजना, सिलेंडर सस्ते होने की बात, आपके पास संगठन नहीं है। एक सेकंड, नारेबाजी मत करिए, भ्रष्टाचार का है कि नारेबाजी में आपके पास संगठन उतना मजबूत है नहीं जितना बीजेपी कांग्रेस का है, तो लड़ाई में आप कहाँ खुद को पाते हैं? नहीं, संगठन तो हमारे पास है, हमारे पास संगठन है, हमारे पास पूरे बूथ लेवल से संगठन है। हम जहां तक चुनाव लड़ा रहे हैं वहां तक बिल्कुल बूथ लेवल की हमारे पास संगठन है, संगठन की कोई कमी नहीं है। और आम आदमी पार्टी मुद्दे की बात करती है, आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती है, आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य की बात करती है, आम व्यक्ति के लिए बात करती है, नहीं कि धन्ना सेठ के लिए बात नहीं करती है। आम आदमी पार्टी आज भोपाल में आप देखेंगे कि बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसमें आग लगता है और कितने बच्चे हैं उसको डाटा तक सार्वजनिक नहीं करने देते हैं। और यहाँ पे सतपुड़ा भवन में सारा फाइल जला दिया जाता है। जब तक भोपाल की बात है, भोपाल में आज फायर ब्रिगेड की इनकी व्यवस्था नहीं है, आग बुझाने के गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। 20 साल सरकार चलाने के बाद पूरे फाइल जल। हाँ, मेरा इनकलाब है, ये उसी कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पे है और कई ये कांग्रेस के साथ जाके बैठ जाते। पहले इनसे पूछिए इनका स्टैंड क्या है, ये किस विचारधारा की बात करते हैं, इनका विचारधारा है क्या, आम आदमी की कोई विचारधारा है क्या इनके पास? विचारधारा क्या है आपकी? सवाल उठा रहे हैं। क्या बताएं? यही भारतीय जनता पार्टी है कि शिवराज हैं, कमलनाथ जो गले मिलते हैं, एक साथ एक थाली में खाना खाते हैं, तो शिवराज पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की एबी पार्टी हैं, तो दोनों जने घोटाले करते हैं और एक दूसरे की घोटाले पे व्यापक घोटाला देख लीजिए, छात्रवृत्ति घोटाला देख लीजिए, डंपर घोटाला देख लीजिए, व्यापक घोटाला 2 देख लीजिए, पटवारी घोटाला देख लीजिए, पोषण आहार घोटाला देख लीजिए। सारे घोटालों का अंबार शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरी तरीके से घोटालों में लिप्त एक ही सरकार है, शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार। आप विचारधारा वो कह रहे हो, आपके सरकार की कामकाज पर पूरा सवाल उठा रही है। बोलिए। उन्होंने तो आपकी सरकार के सारे कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये सवाल, ये देखिए सवाल वही पार्टी उठा सकती है, सवाल वही पार्टी उठा सकती है जिसके खुद अस्तित्व, जिसके खुद वजूद अस्तित्व पर इनके सवाल है बहुत बड़ा। इनकी पार्टी को भी यही नहीं पता है कि घमंडिया के साथ है कि स्वयं खुद खड़े हुए हैं, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, तो दूसरे जो विचारधारा पर चलती है पार्टी उसके ऊपर तो सवाल उठाएंगे ही नहीं है।
इसके ऊपर बहुत सा बड़ा सवाल है कि ये है किसके साथ, है किसके साथ, ये है किसके साथ, पहले आप इनसे पूछो कि किसके साथ खड़े, किसके साथ खड़े। आप आ गया ऐसे मत करिए। एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये चोर किसको बोल रहे हैं, सुनिए रुको, नहीं दीदी, नहीं रुको, ये चोर किसको बोल रहे हैं, चोर किसको बोल रहे हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट, नहीं के बात करिए, ऐसे तो बात नहीं होगी। नहीं बात भाई लोग एक बात बताओ, केजरीवाल इनके जो नेता है दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमें सरकारी गाड़ी चाहिए ना सरकारी बंगला चाहिए। आज 45 करोड़ का बंगला है। शिवराज कहते हैं उन्हें विदिशा में इतना बड़ा डेयरी, अपना हेलीकॉप्टर के पैसे से शिवराज ने हेलीकॉप्टर लिया। आप आइए। मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी तमाम जो बातें कर रही है और आपने सुना भी, उन बातों का जवाब है आपके पास? केजरीवाल ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे के लिए मैं सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं लूंगा, 45 करोड़ का तो एविडेंस कराया मकान बंगले के अंदर, सरकारी बंगले करोड़ का जो मोदी जी का खुद का बन रहा है उसका जवाब दो। मोदी जी का खुद का 900 करोड़ का, ये तो फिर भी सरकारी है, सरकारी मकान है वो। जो ये कहते हैं इनने पोषण आहार घोटाला बाउंड्री को 22 करोड़ की घोटाला चर्चा करी है, उस वो मात्र 8 जिलों का है और 53 इतना ही समय था जी, समय इतना ही था। तो आज की इस बातचीत में इतनी ही बात। आज से 10 साल पहले ये एक लिस्ट लेके आए थे केजरीवाल जी, उस लिस्ट में सारे नेताओं के नाम थे, इनको जेल पहुंचाऊंगा। उन्हीं सारे नेताओं के साथ आज ये इंडिया गठबंधन गठबंधन बनाया है। समय समाप्त हो रहा है आज के इस कार्यक्रम में, फिलहाल इतना ही, समय समाप्त हो रहा है और आगे अन्य शहरों में जाते रहेंगे, मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी कवरेज आपको दिखाते रहेंगे और जो ताजा आंकड़े हैं, जो ताजा स्थिति है मध्य प्रदेश चुनाव में, उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।